वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल, ये जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है ये बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों के लिए है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो 1 to 5 का है वो 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9 10 का 31,000 है, 11 12 का 32,000 है। जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, उनको वेतन संरक्षण नहीं है, यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उसको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण मिलेगा। जब वेतन संरक्षण मिलेगा उसके आधार पर जब वेतन निर्धारण होगा तो अलग अलग साल का अलग अलग बेसिक पे हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक हैं 31,670 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास हैं 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग बेसिक पे होगा। ये जो पे इंडेक्स है दोस्तों, ये जो बेसिक पे है ये राज्यकर्मी का जो पे बैंड है या बेसिक पे है उसके अनुरूप नहीं आता है। राज्यकर्मियों को जो 7th पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों, उसका जो पे बैंड है वो दूसरा है। ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, वो कहीं पर भी वो पे बैंड में राज्यकर्मी का नहीं आता है। आने वाले समय में यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को 7th पे कमीशन का या 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो दोनों प्रकार के शिक्षक हैं उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक पे बैंड में लेके आया जाएगा 7th पे कमीशन का, तब उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। जहां तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 का जो 25,000 बेसिक पे है, 7th पे कमीशन के अनुसार 25,000 बेसिक पे कहीं पर भी नहीं है। लेवल 4 में 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट है। जो 6 to 8 का 28,000 रुपया है वो 28,000 रुपया कहीं पर भी नहीं है। लेवल 5 में 29,200 से स्टार्ट है। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनको अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है उसका बेसिक पे कम से कम 25,500 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 का मिल रहा है दोस्तों 28,000 रुपया, तो उनका कम से कम जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगा वो 29,200 रुपया हो जाएगा। जो 9 10 11 12 के जो 31,000 हैं, 31,000 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कम से कम लेवल 6 में उनका 35,400 रुपया बेसिक पे होना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों 1 to 5 का जो लेवल हो जाएगा वो लेवल 4 हो जाएगा। जो 6 to 8 का हो जाएगा वो लेवल 5 का हो जाएगा। और 9 10 11 12 का जो होगा वो लेवल 6 का हो जाएगा या 7 का हो जाएगा, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही पे बैंड के आधार पर कहीं पर होगा। जो 25,500 है वो ये वाला हो जाएगा, जो 29,200 रुपया है वो ये वाला हो जाएगा। एक तो ये बेसिक पे हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों में बहुत से शिक्षकों को इंडेक्स, किसी को 2 के अनुसार वेतन का निर्धारण होगा, किसी का लेवल 7 के अनुसार होगा, किसी का लेवल 9 के अनुसार होगा। अगर सिर्फ वेतन संरक्षण की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं, जो उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा वो 31,670 रुपया उनका बेसिक पे होता है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेवल 4 में 31,670 रुपया कहाँ कहाँ आ सकता है। इसका इंडेक्स 8 में है 31,400 रुपया। आप आगे बढ़ेंगे तो इंडेक्स 9 में है 32,300 रुपया। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो उनका 32,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, वेतन निर्धारण होगा उनका 27,320 रुपया में। तो 27,320 रुपया आप देख लीजिए कहाँ फिट आ रहा है। लेवल 4 में 27,900 पे आ रहा है। इसका मतलब है जिनका 27,320 रुपया होगा वेतन संरक्षण के अनुसार, अगर 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो उनका 27,900 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, खास करके जो 2022 के शिक्षक हैं, 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट लग गया है, उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है। जब बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है, यदि आने वाले समय में 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा तो 25,750 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 26,300 रुपया हो जाएगा। और
उसी तरह से जो TRE 1 के शिक्षक हैं दोस्तों, उसका 2 इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे होता है। जो TRE 1 जो 1 to 5 में नियुक्त हुए थे, तो 26,250 रुपया वो इंडेक्स 2 के अनुसार लेवल 4 में उनका भी 26,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो ये जो 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो पे बैंड है दोस्तों, ये राज्यकर्मियों के लिए है और बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको जो वेतन मिल रहा है इसी पे बैंड के अनुसार मिल रहा है। उनका जो बेसिक पे है इसी लेवल में कहीं ना कहीं ग्रेड पे के अनुसार उनका होगा और उनको वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया 7th पे कमीशन के अनुसार कि जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है विशिष्ट और BPSC के लिए, वो जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है वो 7th पे का कहीं पर भी वो फिट नहीं आता है। फिट आने के लिए उनको 7th पे कमीशन के अनुसार जो है उसका पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तो 7th पे का बात हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 8th पे का। जहाँ तक बात 8th पे कमीशन का है दोस्तों, हो सकता है ये जो 2026 में लागू हो जाए। ये जो मिलेगा तो ये राज्यकर्मियों को ही मिलेगा, वो भी जो जिनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 7th पे कमीशन के अनुसार जिनका 25,500 रुपया बेसिक पे होगा, तो 8th पे के अनुसार उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो स्नातक ग्रेड का। और जो 28,000 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, 7th पे के अनुसार उनका 29,200 रुपया बेसिक पे होता है। और जिनका 29,200 रुपया बेसिक पे होगा उनका 8th पे कमीशन के अनुसार 56,100 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन के अनुसार 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो बेसिक पे है ये दिया हुआ है। इसके अनुसार जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो ये वाला दिया गया है। तो इसके आधार पर दोस्तों बेसिक पे पर प्रभाव पड़ेगा और 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, इसका 7th पे कमीशन का जो लाभ दिया जा रहा है राज्यकर्मियों को दिया जा रहा है, उसी तरह से 8th पे कमीशन का जो लाभ दिया जाएगा राज्यकर्मियों को ही दिया जाएगा। 8th पे कमीशन के अनुसार जो बिहार के राज्यकर्मी हैं उनका पे बैंड इसी के आधार पर होगा, यही उनका बेसिक पे होगा। और 7th पे के अनुसार ये हो जाएगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के हैं 2800 रुपया हो जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 के होंगे उनका हो सकता है 4200 रुपया हो जाए। ये 7th पे के अनुसार ये पे स्ट्रक्चर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। विशिष्ट और BPSC का जो बेसिक पे का जो टेबल है, पे इंडेक्स है, वो यही है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000। और ये जो है किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है जो राज्यकर्मियों को मिलता है। एक तो ये हो गया दोस्तों। सरकार से जो है BPSC शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि अन्य राज्यकर्मियों के भांति भी जो है विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, मैंने 2.86 लेकर के आप लोगों को बताया है कि विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद जो एक्सक्लूसिव टीचर है यानी विशिष्ट शिक्षक है उसका सैलरी कितना होगा। जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया किसका होगा, जो सक्षमता 2 है या सक्षमता 3 है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर उनका 2.86 हो तो इसके अनुसार उनका बेसिक पे हो जाएगा 71,500 रुपया। DA आपका 0 हो जाएगा और HRA आपको मिलेगा। जो 5% HRA है, 7.5% है या 10% वो आपको मिलेगा। 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो आपका 76,075 रुपया होगा। और आपका जो शेयरिंग है ये 76,075 रुपया से 7150 रुपया आपका NPS में जमा होगा। आपका जो इन हैंड सैलरी होगा यानी 68,925 रुपया होगा। यानी वैसे नियोजित शिक्षक, वैसे विशिष्ट शिक्षक या वैसे BPSC शिक्षक जिसका बेसिक पे 25,000 रुपया है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उसका इन हैंड सैलरी 68,925 रुपया होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कि जिनका 25,750 रुपया है, जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं जो विशिष्ट शिक्षक, उनका 25,750 रुपया है। या BPSC TRE 2 पास करके जो ज्वाइन किए हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनका 25,750 रुपया बेसिक पे है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो उनका बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा।
आपका DA 0 हो जाएगा। HRA जो भी मिलता है आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो HRA आपको बताया गया है दोस्तों वो 5% के आधार पर बताया गया है। 3,683 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा, जिसमें से 7,365 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा आपका 968 रुपया। उसी तरह से जिनका बेसिक पे 26,520 के आसपास में होता है, जैसे BPSC TRE 1 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 26,520 रुपया है। अगर उनका फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 हो तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा और HRA उनका 3,793 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा 73,058 रुपया। जो BPSC TRE 1 के शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनको अब तक 2 इंक्रीमेंट मिला है और उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया है। अगर TT पास शिक्षक की बात करें, सक्षमता 2 वाले का बेसिक पे 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो बेसिक पे 78,140 रुपया हो जाएगा। DA तो आपका 0 हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 3,907 रुपया हो जाएगा। मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 83,047 रुपया होगा, जिसमें से 7,814 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो 75,233 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है, सक्षमता 2 पास। और जहाँ तक बात सक्षमता 1 का है दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 28,140 पर किया गया है। इसका मतलब है कि उसका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा। तो जनवरी 2025 में चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, सबका बेसिक पे बराबर हो जाएगा और सबका बेसिक पे जितना भी होगा, चाहे वो 27,320 हो चाहे वो 28,140 हो, तो 28,140 TT पास शिक्षकों का जनवरी में बेसिक पे हो जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो जो इन बेसिक पे हो जाएगा वो 80,480 रुपया हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा और 5% HRA के अनुसार 4,024 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा ही, तो ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 85,504 रुपया होगा, जिसमें से 8,048 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो इन हैंड सैलरी होगा वो 77,456 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 28,980 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 82,980 रुपया हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा। HRA 4,145 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी होगा 88,035 रुपया। NPS अकाउंट में 8,289 रुपया जमा होगा। इन हैंड सैलरी होगा 79,746 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होगा जनवरी 2026 में। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 हो तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 85,380 रुपया हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा। HRA उनका हो जाएगा 4,269 रुपया। मेडिकल 1,000 लगा करके ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 90,649 रुपया और NPS अकाउंट में 8,538 रुपया जमा होने के बाद जो इन हैंड सैलरी होगा वो 82,111 रुपया होगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 में 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 यदि मान के चलें तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 87,945 रुपया। DA 0 हो जाएगा और HRA हो जाएगा 4,397 रुपया। मेडिकल 1,000 और जो ग्रॉस सैलरी होगा 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया जमा होने के बाद NPS में जो इन हैंड सैलरी है उनका होगा 84,547 रुपया। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे अगर जनवरी 2025 में 26 में होता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उनका बेसिक पे हो जाएगा 90,580 रुपया। DA तो 0 हो जाएगा। HRA 5% के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद उनको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 87,024 रुपया मिलेगा। जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया होगा। तो जनवरी 2026 में जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहेगा तो उनका बेसिक पे 93,300 हो जाएगा। DA 0 हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा।
मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया हो जाएगा। 3,930 रुपया इसका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं, अभी जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का, तो जो सक्षमता 1 पास है उनको 1 जुलाई को 1 इंक्रीमेंट मिल गया है। जो सक्षमता 2 पास है उनको 1 जनवरी 2026 को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 को चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, सबका बेसिक पे समान हो जाएगा। जैसे सक्षमता 2 वाला अगर बात कीजिएगा 2003-5 का, जुलाई से अभी उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, जबकि सक्षमता 1 वाले का बेसिक पे 32,620 रुपया है। लेकिन जनवरी 2026 में जब इनको सक्षमता 2 वाले को जब इंक्रीमेंट मिलेगा वो भी 32,620 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2003 और 5 के जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। और इसका अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर मान के चले तो उनका सैलरी जो होगा बेसिक पे 93,300 रुपया हो जाएगा, और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया हो जाएगा, और 9,330 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद उसका इनहैंस सैलरी 89,635 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं सक्षमता 1 या सक्षमता 2 पास, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहा तो उनका इनहैंस सैलरी 70,968 रुपया होने की संभावना है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी 77,456 रुपया रहने की संभावना है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं उनका 82,111 रुपया होने की संभावना है। जो 2006-7 के हैं उनका 84,547 रुपया इनहैंस सैलरी होने की संभावना है। आपका जो सैलरी डिपेंड करेगा वो फिटमेंट फैक्टर पर करेगा कि सरकार के द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, उसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार बताया है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका डीए 0 हो जाएगा। ये तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो गया दोस्तों। इसी के आधार पर आपका जो स्नातक ग्रेड का शिक्षक है, जो आपका बेसिक पे है, उसका फिटमेंट उस पे जो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से आप मल्टीपल कर दीजिए, उसका 5% एचआरए निकाल लीजिए, उसका मेडिकल लगा लीजिए तो ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिए, और एनपीएस डिडक्शन करके जो रेस्ट बचेगा वो आपका इनहैंस सैलरी हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे है अभी, उसको फिटमेंट फैक्टर 2.86 से मल्टीपल कर दीजिए, और उसका 5% एचआरए निकाल लीजिए, 5%, 7.5%, 10% जो भी आपका है, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा एनपीएस में कटने के बाद जो भी मिलेगा वो आपका इनहैंस सैलरी हो जाएगा। उसी तरह से 11-12 के भी शिक्षकों का जो है आप सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका वेतन कितना होगा। तो ये था दोस्तों बेसिक ग्रेड के शिक्षक का वेतन, 6 to 8 के शिक्षक का वेतन, 9-10 शिक्षक का वेतन, और 11-12 के शिक्षक का वेतन। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका वेतन कितना होगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तब। तो इस प्रकार से आप अपना वेतन का गणना कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।